चलिए सीधा रुक करते मेरे सहयोगी सागर का। सागर, क्या बड़ी खबर? तो चलिए फिलहाल एक बड़ी खबर एक बार फिर सुल्तानपुरी से, जहां पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन लगातार जारी है। दिल्ली के एलजी के इस्तीफे की मांग की जा रही है। आम आदमी पार्टी का गुस्सा, आक्रोश और दिल्ली की सड़कों पर इस समय इंसाफ की मांग। तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे, लेकिन देखिए लोगों का गुस्सा इस समय बहुत तेज हो चला है। टीवी स्क्रीन पर आप जहां भी खोलेंगे इस समय तस्वीरें यही दिखाई देंगी कि पूरे देश भर में मांग की जा रही है। जो हैवानियत, जो दरिंदगी की गई है उस लड़की के साथ रात में 3 बजे। तस्वीरें आप देखिए, लाइव तस्वीरें न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है। प्रदर्शन, बैरिकेड, वाटर कैनन का इस्तेमाल और अब एसएफएल की टीम भी जाएगी घटनास्थल पर। कार और स्कूटी की फॉरेंसिक जांच भी की जाएगी। निदा, बिल्कुल, तो इस वारदात के विरोध में अब आम आदमी पार्टी जो है वो सड़कों पर उतारे है। ये दिल्ली एलजी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने सचिवालय की सुरक्षा को बढ़ा दिया है, लेकिन एलजी, डीसीपी और एसएचओ को बर्खास्त करने की मांग लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है। तो सुल्तानपुरी के बाहर, थाने के बाहर ये लोग इकट्ठा है इस वक्त, और यहाँ पर धरने पर जो प्रदर्शनकारी है वो बैठे हुए थे, और अब भीड़ को काबू करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल जो है वो किया गया है यहाँ पर। लेकिन जिस तरीके से आपको बता दें कि इस वारदात में, अब इस वारदात के विरोध में आम आदमी पार्टी भी सड़कों पर उतर आई है, और दिल्ली एलजी के इस्तीफे की मांग पर आम आदमी पार्टी फिलहाल अड़ी हुई है। सागर, देखिए 2 तस्वीरें इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लाइव तस्वीरें, एक तरफ जहां प्रदर्शन का दौर और एक तरफ सुल्तानपुरी की तस्वीर है। एक तरफ एलजी ऑफिस के बाहर जहां जमकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस समय हंगामा कर रहे हैं, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, और सुल्तानपुरी में भी इस समय लोगों का हुजूम, प्रदर्शन, आक्रोश साफ तौर पर ये देखा जा रहा है। क्योंकि लड़की की मां ने भी यही कहा कि अगर लड़की के तन पर इतने कपड़े थे तो खरोच क्यों नहीं आई। सवाल बार बार यही किया जा रहा है कि आखिर सच का खुलासा कब होगा, पर्दा कब उठेगा सच से। और इसीलिए आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि दिल्ली की पुलिस इस पूरे मामले में गंभीरता से जांच नहीं कर रही है। घटनास्थल पर एफएसएल की टीम अब जाएगी, जांच करेगी, क्योंकि जिस तरह से 10 से 15 किलोमीटर तक लड़की को घसीटा गया और 5 लड़के उस गाड़ी में बैठे थे जिनकी उम्र केवल 25 से 27 साल बताई गई। उन 5 आरोपियों के बारे में भी हमने आपको बताया कि आखिर वो क्या काम करते हैं, किस पेशे से वो जुड़े हैं। लेकिन अब ये पूरा मुद्दा राजनीति का बन चुका है। चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, लगातार दिल्ली में प्रदर्शन इस तरह से अब जोर पकड़ लिया है। बिल्कुल, तो दिल्ली की एक तरफ जमकर हंगामा। निदा, बिल्कुल, तो दिल्ली की बेटी के लिए अब सड़कों पर लोग जो है वो उतरे हुए हैं और हंगामा जमकर हो रहा है। दरिंदों ने मार डाला है, लेकिन अब दिल्ली वाले जो है वो इंसाफ चाहते हैं अपनी उस बेटी के लिए, ताकि ऐसी घटना आगे और ना हो सके। लेकिन सवाल यही है कि आखिर दिल्ली की बेटी को इंसाफ कब मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों को आप देखिए कि सुल्तानपुरी में प्रदर्शन हो रहा है। जो परिवार वाले हैं वो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और परिवार वाले को के लिए देखिए जिस तरीके से पुलिस बल अब वहाँ पर मौजूद है, वो उन लोगों का ये कहना है ये पुलिस उस वक्त कहाँ थी जब उनकी बेटी के साथ दरिंदगी हो रही थी। दूसरी तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार यहाँ पर अब एलजी के इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई है, और तो भीड़ काबू करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार यहाँ पर नारेबाजी जो है वो हो रही है, एलजी के खिलाफ ही नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। और इस वारदात के विरोध में आम आदमी पार्टी जो है वो प्रदर्शन कर रही है यहाँ पर, क्योंकि दिल्ली की बेटी की ये लड़ाई है, लेकिन अब सियासत भी इस पर गरमाती हुई नजर आ रही है। क्योंकि सुल्तानपुरी थाने के बाहर धरने पर प्रदर्शनकारी बैठे हैं, परिवार वाले बैठे हैं जो अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहते हैं, लेकिन वही आपके जो कार्यकर्ता है उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो है वो एलजी के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी अब प्रदर्शन कर रही है। तो दिल्ली में कार से लड़की को घसीटने के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त की लगातार आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक तरफ सुल्तानपुरी में प्रदर्शन, वही दूसरी तरफ एलजी के इस्तीफे की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहाँ पर अड़े हुए हैं। और देखिए कैसे पुलिस उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, इस भीड़ को काबू करने की कोशिश पुलिस कर रही है, लेकिन जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है वो लगातार सबसे पहले दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल उठाते हैं, और अब ये तमाम लोग एलजी के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं कि एलजी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता देखिए बैरिकेड से ऊपर चढ़ के जाना चाहते हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है कि कैसे जो वहां पर कार्यकर्ताओं की भीड़ आम आदमी पार्टी के उनको वहां से भगाया जाए। हाथों में पोस्टर, बैनर, तख्तियां, केवल लगातार यही मांग, दिल्ली की बेटी को इंसाफ मिले, एलजी साहब इस्तीफा दो के नारे लग रहे हैं। बीजेपी हाँ है कि नारे आप सुन पा रहे हैं, और इस समय ये पूरा मुद्दा राजनीतिक बन चुका है दिल्ली में। लेकिन बेटी को इंसाफ कैसे मिलेगा, क्योंकि रात 3 बजे का वक्त था, शाम 6 बजे जब लड़की घर से निकली
10 बजे लड़की का फोन ऑफ होता है, लेकिन अभी जांच की जा रही कि कहीं लड़कियों का आरोपियों से कोई कनेक्शन तो नहीं था। ये देखिए हाथों में पोस्टर, तख्तियां, एलजी साहब इस्तीफा दो, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा एलजी और आम आदमी पार्टी के बीच जो तलवार खिंची है, अब यहां पर आम आदमी पार्टी से मुद्दा बनाकर एलजी साहब पर हमलावर होना चाहती है। नीतू, बिल्कुल, तो ये तस्वीरें इस वक्त, और तस्वीरों को देखकर यही अंदाजा लगाया जाएगा कि पूरी की पूरी दिल्ली इस वक्त सुल्तानपुरी और इसके अलावा एलजी ऑफिस के बाहर है। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि ये प्रदर्शनकारी यहां से भागे। इनको भगाने के लिए पुलिस की तरफ से वाटर कैनन का इस्तेमाल, लेकिन उसके बावजूद भी लोग लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए हाथों में तख्तियां, हाथों में पैम्पलेट लेकर इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर ये आम जनता प्रदर्शन का रूप धारण किए हुए। एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज इंडिया इस वक्त आपको दिखा रहा है। ये देखिए, एलजी साहब इस्तीफा दो, ये ही गूंज सुनाई दे रही है। मैं पीसीआर से कहना चाहूंगी कि इस वक्त जो हल्ला बोल इस वक्त चल रहा है, वो सुनवाए अपने दर्शकों को कि क्या कुछ इस वक्त हो रहा है वहां पर। ये देखिए, बैरिकेड कर दिया गया है, आम जनता उस तरफ और दिल्ली पुलिस इस तरफ, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे लोग जो कि बैरिकेड के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इन तस्वीरों को देखकर आप ये समझे घर बैठे जो लोग हैं कि दिल्ली की जनता बेकाबू हो चुकी है, दिल्ली की जनता न्याय की मांग को लेकर पुलिस को भी पीछे करने की कोशिश कर रही है। ये देखिए, क्योंकि इस पूरे मामले में अब फॉरेंसिक जांच होगी, लेकिन दूसरी तरफ पूरी की पूरी दिल्ली दो जगहों पर आ चुकी है, सुल्तानपुरी और इसके अलावा एलजी ऑफिस के बाहर जबरदस्त तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। ये वो तमाम तस्वीरें, एलजी ऑफिस के बाहर की तस्वीर इस वक्त देखिए, बेटी को न्याय दिलाने के लिए एलजी ऑफिस के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन किया गया है। सुल्तानपुरी में भी परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है और आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन जबरदस्त तरीके से। तो दिल्ली के कंझावला कांड पर दिल्ली का गुस्सा उबाल मार रहा है। लगातार एलजी साहब इस्तीफा दो की मांग की जा रही है। ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, सुल्तानपुरी और एलजी ऑफिस की ये तस्वीरें, जहां देखिए दोनों तरफ पुलिस भी जबरदस्त और आम जनता भी जबरदस्त, यानी बेकाबू भीड़ हो चली है। लगातार लोग भी यही कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं उनको बख्शा ना जाए और फांसी से कम की सजा ना हो, ये मांग दिल्ली की जनता कर रही है। ये तमाम विरोध प्रदर्शन में शामिल लोग कर रहे हैं। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये दिल्ली पुलिस की गाड़ी सुल्तानपुरी में इस वक्त, और देखिए काफी सुरक्षा के साथ बाहर निकलती हुई ये थाने के बाहर हंगामा। ठीक है, चलिए नीतू लौट कराऊंगा आपके पास। सहयोगी अली शरल सुल्तानपुरी से लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। अली, ताजा अपडेट क्या है? क्योंकि सुल्तानपुरी में भी थाने के बाहर लोगों का गुस्सा, आक्रोश वहां पर देखा जा रहा है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अली, चलिए अली के पास लौट कर आएंगे। तस्वीरें देखिए, एक तरफ सुल्तानपुरी के हम आपको दिखा रहे थे, लेकिन इस समय एलजी ऑफिस के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हुजूम, ये प्रदर्शन, एलजी साहब इस्तीफा दो के नारे लग रहे हैं। दिल्ली में आखिर बेटी को इंसाफ कब मिलेगा? क्योंकि पिछले कुछ महीनों में लगातार एक के बाद एक जिस तरह से हैवानियत की खबरें दिल्ली में सामने आई, राजधानी को झकझोर कर रख दिया उन खबरों में, और उन खबरों ने सवाल खड़े कर दिए कि क्या दिल्ली में बेटियां महफूज हैं या फिर नहीं, क्योंकि इस समय दिल्ली में हैवानियत पर हल्ला बोल हो रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, एलजी साहब इस्तीफा दो के नारे लग रहे हैं। सुल्तानपुरी थाने के बाहर इस समय लोगों का भीड़ काफी आक्रोशित और गुस्से में दिखाई दे रहा है। जो वहां पर गाड़ियां पहुंच रही, उन गाड़ियों पर भी हमला किया जा रहा है। एक पुलिस की गाड़ी के तो शीशे को भी तोड़ दिए गए। निदा, बिल्कुल, तो फिलहाल भीड़ को काबू करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से किया जा रहा है और दिल्ली की बेटी पर ये लड़ाई है, लेकिन सियासत इस पर गरमा गई है। दरअसल सवाल यह है कि दिल्ली की बेटी को मार दिया गया, इतनी बेरहमी के साथ उसको मार दिया गया, और अभी भी इस पर दिल्ली की बेटी को इंसाफ जो है वो मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि परिवार जो है वो लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। और उनका ये कहना है कि जिस तरीके से हमारे साथ, हमारी बेटी के साथ दरिंदगी हुई है, उनको फांसी होनी चाहिए। और लगातार अब आम आदमी पार्टी जो है वो भी मैदान में कूद चुके हैं, और आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार आपके जो कार्यकर्ता है वो एलजी साहब की इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं, और किस तरीके से दिल्ली पुलिस के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी लोग जो है वो कर रहे हैं। सुल्तानपुरी थाने के बाहर की तस्वीर आपको हमने दिखाई। अभी इस वक्त जो आप टीवी स्क्रीन पर अपनी तस्वीरें
तस्वीरें देख रहे हैं वो देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, क्योंकि आपको हम बता दें कि लगातार कहा यह जा रहा है कि इस केस में कुछ ऐसा है जिसे छिपाने की कोशिश हो रही है। वो ऐसा क्या है जिसको छिपाने की कोशिश में तमाम लोग लगे हुए हैं और इस कांड के विरोध में अब प्रदर्शन जो है वो लगातार देखा जा रहा है। तो दिल्ली फिलहाल दो जगह सिमटी हुई नजर आ रही है, सुल्तानपुरी और दूसरा आपको बताया कि एलजी साहब के आवास के बाहर, जहां पर लगातार जो प्रदर्शनकारी हैं वो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सुल्तानपुरी थाने के बाहर भी जमकर हंगामा जो है वो हो रहा है। एलजी से मिलने की मांग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो लगातार कर रहे हैं। एलजी साहब बाहर निकलो के नारे जो है वो यहाँ पर लग रहे हैं कि एलजी साहब आप बाहर निकलिए। लगातार इस नारों की गूंज जो है वो सुनाई दे रही है। तो दिल्ली के एलजी के घर के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। इस तौर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अली, फिलहाल क्या ताजा अपडेट आपके पास? अली, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? नीचे ब्रेकिंग है 30 नंबर पे। एलजी साहब इस्तीफा तो यही वाली है। तो चलिए अली के पास आगे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं एलजी ऑफिस के बाहर आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन की तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि कंझावाला कांड पर इस वक्त सियासत जो है वो बहुत ज्यादा तेज हो गई है। परिवार वाले जो है वो लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। दिल्ली के कंझावाला कांड पर गुस्सा जो है वो तेज हो चुका है अभी तक, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अब सड़कों पर उतर आए हैं, वो भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर परिजन जो है वो भी सुल्तानपुरी थाने के बाहर लगातार डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं वहां पर, क्योंकि उनका यही कहना है कि हमारी बेटी के साथ गलत हुआ है, हमारी बेटी को इंसाफ चाहिए। लेकिन पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कंट्रोल करने के लिए, इस भीड़ को काबू करने के लिए पानी की बौछार भी इन लोगों के ऊपर की। तो एलजी से मिलने की मांग पर लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो डटे हुए। एलजी ऑफिस के बाहर फिलहाल लोगों का प्रदर्शन जो है उसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सागर, तो चलिए फिलहाल इस पूरे मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबरें सामने आ रही है। 3:30 बजे का वक्त होगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस अब क्या इस पर खुलासा करेगी, क्या बातें बोलेगी, देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी तक पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस ने केवल अपना बचाव किया है। लेकिन दिल्ली में लगातार अब यही मांग की आरोपियों को फांसी मिले। कुछ अगर एलजी साहब को अपनी जिम्मेदारी निभाने का समय मिलता, अगर एलजी साहब को ये गंदी राजनीति छोड़कर अपना काम करने का समय मिलता, तो आज दिल्ली की उस बेटी के साथ इतना जघन्य अपराध नहीं हुआ होता कि एलजी साहब की गंदी राजनीति की वजह से हो रहा है। मैं विनय सक्सेना जी से कहना चाहूंगी कि अगर आप दिल्ली पुलिस को, आप दिल्ली की कानून व्यवस्था को ठीक नहीं कर सकते, तो आज इस्तीफा दीजिए और ये कुर्सी छोड़ के चले जाइए। या तो दिल्ली की बहन और बेटियों को सुरक्षा दीजिए या इस्तीफा दीजिए। जब तक आप दिल्ली की बेटियों को सुरक्षा नहीं देंगे, हम आपके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे और आपकी गंदी राजनीति के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। अब सब लोग एक जोरदार नारा लगाएंगे। मैं कहूंगी लड़ेंगे, आप लोग कहेंगे जीतेंगे। लड़ेंगे, 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 लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अब जा सकते हैं आप लोग। थैंक यू। यहाँ जितने भी साथी आए हैं, मुझे पता है कि सारे लोग भीगे हुए हैं और आप सब लोग यहाँ से घर जाएंगे, कपड़ा चेंज करेंगे, लेकिन सुकून से नहीं बैठेंगे। ये लड़ाई लंबी है, इसको लड़ना है जब तक हमारी बहन को इंसाफ नहीं हो जाता। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हम लोग अब यहाँ से शांति व्यवस्था बनाते हुए अपने अपने घर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं, गेट से रास्ता है। आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार इस बात पर जिद कर रही है और अड़ी हुई है कि एलजी साहब या तो आप इस्तीफा दीजिए या फिर बाहर आइए, हमसे बातचीत कीजिए, क्योंकि ये लड़ाई लंबी है और कानून व्यवस्था अगर आपसे नहीं संभल रही है तो आपको इस पद पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे सहयोगी अली लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। अली का एक बार फिर से रुक करेंगे। अली, अगर आप तक आवाज पहुंची तो सबसे पहले ताजा अपडेट, कैसे हालात वहां के?
पुलिस थाने के बाहर यहाँ लोगों का जो हजूम लगा हुआ था उसके लिए यहाँ पुलिस ने उनको हटाने का प्रयास किया, क्योंकि कई घंटों से जाम लगा हुआ था। जाम की स्थिति में लोग बेहद परेशान थे। जो लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे उनको छोड़कर बाकी जो लोग यहाँ पर तमाशबीन बने हुए थे उन सबको हटाया जा रहा है। मैं कहूँगा अपने सहयोगी को तस्वीरों में दिखाया, आप देख सकते हैं यहाँ भारी पुलिस बल तैनात है और यहाँ ट्रैफिक को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर 3 बटालियन पुलिस दिल्ली की यहाँ पीएसी लगी हुई है जो कि हटा रही है। यहाँ लोगों को जो राहगीर परेशान थे उनको वापस उनकी ओर भेजा जा रहा है, क्योंकि कई घंटों से ये प्रदर्शन चल रहा था। हालांकि अब यहाँ रोड चलना शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी जो स्थिति है वो यही है। जो परिवार के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो अपनी मांग पर लगातार अड़े हुए हैं। निदा, बिल्कुल, तो हमारे सहयोगी अली वहां से तमाम जानकारी साझा करें। दरअसल पुलिस के लिए भी अब ये दिक्कत का विषय हो गया था, क्योंकि जो राहगीर थे वो पूरी जाम की स्थिति से जूझ रहे थे। वहां पर जाम लग गया था, तो पुलिस की पहली कोशिश ये थी कि किसी भी तरह से जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनको वहां से हटाया जाए, और यही वजह थी कि पुलिस ने लगातार वहां पर भारी संख्या बल में पहुंचकर लोगों को हटाने की कोशिश की, क्योंकि जाम की स्थिति बन गई थी। फिलहाल रास्ता जो है वो सुचारू रूप से चल सके, इसी कोशिश में पुलिस कामयाब होती दिखी। नीतू, बिल्कुल, तो पुलिस को कोशिश कर रही है कि लोगों की जो भीड़ है इसको नियंत्रित किया जाए, और सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि थोड़ी देर बाद दिल्ली पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। क्या कुछ आगे अपडेट होगा, आगे बताएंगे जरूर आपको। तो सुबह से लगातार न्यूज इंडिया इस खबर पर पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, थाने के बाद लोगों का हुजूम, वहां पर लोगों की यही मांग की दिल्ली की बेटी को इंसाफ मिले। लेकिन आगे क्या इसमें मोड़ आएगा, क्योंकि जमकर राजनीति भी अब जारी है। एक छोटा सा ब्रेक, न्यूज इंडिया पर खबरें लगातार जारी है।